प्राइम टाइम में आज हमारे साथ जगदीश शेट्टीगर साहब हैं। आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार भी रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी के सदस्य भी हैं। संजय निरुपम साहब हैं, कांग्रेस के सांसद प्रवक्ता। प्रसेनजीत बोस हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फाइनेंस के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। और देवेंद्र शर्मा जी हैं, कृषि अर्थशास्त्री। तो आज नेताओं को जरा सा इंतजार कराते हैं। आपसे ही पूछना चाहता हूं कृष्णमूर्ति जी, पहला सवाल कि हर चीज़ ग्लोबल है कि दुनिया में ये नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं हो रहे हैं। कहीं इसमें आपको ये बात नज़र आई आपको कि हमने क्या नहीं किया जिसकी वजह से हमें जो होना चाहिए था वो हम नहीं हो पाए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि पिछले साल में 2012 में 27 देश जो हैं 7% के ऊपर स्तर रिकॉर्ड किया उन्होंने। 27 देशों ने 7% से ऊपर। सो ये जो स्लो डाउन की बात हो रही है, स्लो डाउन इतनी बुरी भी नहीं है कि हम जो है 5 के स्तर पे ग्रो करें, क्योंकि इस 5 का स्तर जो है पिछले 10 वर्षों में पहली बार 5% पे पहुंचा है, इतना कम हुआ है। तो मैं 2-3 मुद्दों पर जो है रोशनी डालना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कल के बजट में वित्त मंत्री ने जो है लक्ष्मण रेखा खींची है कि जो हमारा जो राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट जो कहते हैं, वो हम 5.3% जो है इसके आगे नहीं जाएंगे, वहीं तक रखेंगे। और आगे वाले जो वित्त में उसमें 4.8% पे। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि आपने जैसे कहा जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग जो है वो उससे कम ना हो जाए, तो इसलिए ये फिस्कल डेफिसिट को कम करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखें तो आज जो सर्वेक्षण, जो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट हुआ, इसमें जो प्रोजेक्शन है 6% कम से कम 6.1% का ग्रोथ। और हमने जो देखा है इस साल में 5% ही हुई है। तो ये प्रश्न उठता है कि 6% कैसे होगा जब 5% इस साल में हुआ है। तो मानना उनका ये है कि इकोनॉमी जो है जो गिरने वाला जो फेज था वो हो गया, खत्म हो गया। अब जो है अपटिक चालू होना है। तो इसीलिए वो एक अनुमान लगाया गया है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शन किए हुए हैं। तीसरी बात देखें तो आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, जो अभी चेपॉक में धोनी ने डबल 100 मारा, तो उसी तरह नजर आ रहा है इसमें। तो मुझे धोनी जो है दूसरा अध्याय जो है इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 2, तो उसमें जो है एक डबल 100 मुझे नजर आ रहा है। कैसे? और वो चैप्टर का टाइटल है सीजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। तो बात ये है कि बाकी यूएस लें, चाइना, कोई भी और देश लें, तो वहां पे जो 20 से लेकर 50 का जो उम्र का जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक है, वो घट रहा है। और भारत में ये जो है बढ़ रहा है। और तो ये जो है ये जो कहाँ मिल रही है सर? यही बात है। तो वही मेन तो आबादी में तो बढ़ रहा है ना, पर नौकरी तो नहीं मिल रही। तो सीजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड वो जो चैप्टर है, वो अध्याय यही कहता है हम नौकरी कैसे बनाएं इसको। तो नौकरियों के लिए लेबर लॉस की बात की गई है। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनको की जो प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे टैक्स जो है 10 लाख मान लो आपका रेवेन्यू है, 10 लाख से कम है तो सर्विस टैक्स नहीं है। लेकिन ये प्रोत्साहन होने के बजाय एक्चुअली ये एक ऑब्स्टिकल हो जाता है, क्योंकि हर एंटरप्राइज ये कोशिश करता है 10 लाख से बढ़ जाऊं तो उसके बाद सर्विस टैक्स देना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह लेबर लॉस जो है, तो 3/4 जो हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो 3/4 एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उन्हीं लेबर लॉ की वजह से ग्रोथ करते थे। तो बहुत अच्छी लेबर लॉ की वजह से नहीं कर पा। हाँ, तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो दिया हुआ उसमें कि ऑन दी वन व्हाइल हम लोगों के पास इतने अच्छे लेबर लॉ हैं, लेकिन 3/4 हिस्सा जो है उनके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। और उनकी तो फिर बात भी नहीं हो रही है। तो ये जो है बहुत अहम मुद्दा